सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी मानव जाति पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो तूने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचन को सीख पा रहे हैं पिता परमेश्वर और आपके ग्रहण योग्य बनने पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य की बातों को सिखाए ताकि हम आपके वचनों से सीखकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें और आपके राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को पिता, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, समझाए जाने को पिता, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने शमूएल की पुस्तक में शमूएल की पहली पुस्तक में उसका 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब हम 9वें अध्याय उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक हमने अध्ययन किया। शमूएल के विषय में हमने वहां देखा उसके जन्म से लेकर के उसके नबी बनने से लेकर के उसके न्यायियों के बनने तक। और 8वें अध्याय में हमने देखा कि अब इजरायलियों ने शमूएल से अपने लिए राजा की मांग की है और वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को सारी बातें बता दी हैं। उसके जो भी दुष्परिणाम थे, जो भी राजा बनने के जो भी उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो सारी सावधानियां वहां शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को बता दी है। तो अब यहाँ पर हम 9वें अध्याय से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इजराइल के लिए सबसे पहला राजा जिसका नाम शाऊल है उसकी नियुक्ति का वर्णन मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप पहले अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आप इसको जरूर पढ़े हुए होंगे और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक का ओवरऑल तरीके से आपके साथ यहाँ अध्ययन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये पूरी घटना को दर्शाया गया है, शब्द बाई शब्द, वचन बाई वचन यहाँ पर एक पूरी घटना लिखी गई है। तो केवल आप इसको पढ़ के ही सारी घटनाओं को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं हैं जो हम यहाँ डिस्क्राइब करें जिससे हम अपनी आत्मिक उन्नति को कर सकें। तो यहाँ पर आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हम 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के द्वारा शाऊल को चुना जाता है और शमूएल से शाऊल का जो मिलन होता है वो हम 9वें अध्याय में देखते हैं कि कैसे वो अपने पिता की जो गधे हैं उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर जाता है और उनके द्वारा वो शमूएल से मिलता है। और शमूएल जब उसको देखता है तो जैसा कि परमेश्वर ने शमूएल को पहले ही बता दिया था कि तेरे पास एक ऐसा बिन्यामीन पुरुष आएगा। और यहाँ पर हम शमूएल के पूरे कद काठी और उसके विषय में देखते हैं, उसका कैरेक्टर जो है उसके विषय में देखते हैं। शाऊल के विषय में हम देखते हैं कि वो बहुत ही लंबा था, सारे इजराइल में उसके जैसा कोई लंबा कद काठी में नहीं था और ज़्यादातर लोग उसके कंधे के नीचे ही आया करते थे। इसका मतलब यह है कि उसकी हाइट लगभग 6.5 फीट के आसपास रही होगी, इससे कम उसकी हाइट नहीं रही होगी, क्योंकि सारे के सारे इजरायली उसके कंधे पर या कंधे के नीचे ही आया करते थे। तो और उसके लिए ये भी कहा गया है कि वो बहुत ही सुंदर था, उससे बढ़कर और कोई भी सुंदर वहां पर नहीं था और बिन्यामीन के गोत्र का था। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिन्यामीन गोत्र सारे गोत्रों में सबसे छोटे भाई बिन्यामीन के गोत्रों में से है। और यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो शाऊल है इस वक्त जो उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है। वो बिल्कुल ही अपने आप को नीचे देखने वाला कैरेक्टर है, बहुत ही नम्र और दीन कैरेक्टर है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब शाऊल उससे मिलता है तो सारी बातें उसको जब बताता है तो वो इस बात को शाऊल से उत्तर देकर कहता है कि भाई मैं तो बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इजराइल में सबसे छोटे गोत्र का हूँ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो कि जब हम इससे पढ़ते हैं पहले 9वें अध्याय पहले वचन को ही,
तो शाऊल के जो पिता हैं वो काफ़ी, यहाँ लिखा है बड़ा शक्तिशाली सूरमा, लेकिन जब हम इसके जो हिब्रू वर्ड है उनके एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर माइटी लिखा है, और वहाँ इससे ये पता लगता है कि वो काफ़ी धनवान परिवार से था, काफ़ी रुपए पैसे वाला धनवान प्रभावशाली परिवार से था। और जब शाऊल उसके विषय में बात करता है तो वो इसके लिए अपने आप को बहुत ही दीन और अपने आप को बहुत ही तुच्छ करके वहाँ पर बात करता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, उसके अंदर कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है, और उसका कैरेक्टर बहुत ही उस वक्त एक तरीके से कहा जाए कि वो परमेश्वर की ग्रहण योग्य उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र जो है वो है। तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को चुना और शाऊल के शमूएल से उसका मुलाकात होती है और वो सारी बातें शमूएल उन्हें बताते हैं। और 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो चिन्ह परमेश्वर ने शमूएल को बताए थे कि भाई शाऊल से तुम ये बताना, वो सारे चिन्ह उसे दिखाई देंगे। तो वो सारे चिन्ह उसे वहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ 10वें अध्याय के 17वें वचन से लेकर लास्ट 27वें अध्याय तक हम 27वें वचन तक देखते हैं कि राजा के रूप में शाऊल का वहाँ पर अभिनंदन होता है और शमूएल के द्वारा शाऊल का अभिषेक भी किया जाता है। सबसे बड़ी घटना जो हम यहाँ पर देखते हैं 10वें अध्याय में पहले वचन में कि शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर तुझे प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संस्कार हुआ करता था अभिषेक का, और अभिषेक का यानी जिसे हम इंग्लिश में अनॉइंटिंग कहते हैं या अनॉइंटेड कहते हैं या अनॉइंट्स कहते हैं, एक संस्कार हुआ करता था जब भी कोई एक नई उत्तरदायित्व या नई जिम्मेदारी दी जाती थी, या फिर कोई नबी होता था उसे जो उसके शिष्य होते थे उसको जब नबूवत को ट्रांसफ़र किया जाता था या परमेश्वर की ओर से किसी को भी अभिषिक्त किया जाता था, तो वहाँ पर एक संस्कार हुआ करता था कि उसके सिर पर तेल डाल करके उसे परमेश्वर का जन घोषित किया जाता था। और जो राजा है, चूंकि हम जानते हैं कि इजराइलियों का पहले जो राजा हुआ करता था वो स्वयं परमेश्वर यहोवा था और वो ही उसकी प्रजा हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब इजराइलियों के लिए जो राजा नियुक्त किया जा रहा है तो एक तरीके से वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से परमेश्वर के बाद उनके ऊपर प्रधानता करेगा तो वो भी परमेश्वर का जन ही माना जाता है। इस कारण से राजाओं का भी वहाँ अभिषेक किया जाता था नबियों के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर जो शमूएल हैं वो सबसे पहले तो नबी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के जन हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें न्यायियों की भी जिम्मेदारी दी थी। तो पहले तो उनकी जो भूमिका है वो एक नबी की है, एक भविष्यद्वक्ता की है, और उस वक्त सबसे बड़े नबी उस वक्त पूरे इजराइल में शमूएल थे, उनका नाम था। और ये जो संस्कार यहीं से शुरू हुआ है कि जो भी राजा राजगद्दी पे बैठेगा या जो भी राजा नियुक्त किया जाएगा तो उसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से वो भविष्यद्वक्ता, वो नबी करेगा, जिसके द्वारा वो फिर उसका यानी परमेश्वर का वो जन कहलाया जाएगा। और हम जब देखते हैं कि जितने भी राजा हुए हैं इजराइल के, क्योंकि अभी तो इजराइल एक ही इजराइल है, 12 गोत्रों का एक ही देश इजराइल है जिसका राजा ये शाऊल बनेगा, लेकिन आगे चल के सुलेमान के बाद इजराइल 2 हिस्सों में बंट जाएगा, यानी कि इजराइल का राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक राज्य यहूदा का और एक राज्य इजराइल का, जिसे हम सामरिया का भी राज्य कहते हैं। तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें 10 गोत्र एक तरफ और 12 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन के गोत्र मिलकर यहूदा के देश पे राज करेंगे। तो उन सब के समय में मेरा जो मैं आपसे कंटिन्यूटी में बात कर रहा था वो ये है कि हर एक राजा के समय में परमेश्वर ने एक नबी को रखा है, हर एक राजा के समय में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाऊल है उसके समय में शमूएल उस वक्त वहाँ पर भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किए गए हैं, नबी करके, और दाऊद के समय में भी शाऊल रहेंगे, और दाऊद के आधे समय में शाऊल जब नहीं रहेंगे, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद हम नातान नबी वहाँ पर देखते हैं, नातान नबी उनके दाऊद के समय में रहते हैं। ऐसे ही आगे चल के हम देखेंगे जो यशाया हैं और जो यर्मिया हैं, ये सब उस समय अलग अलग राजाओं के समय में नबी होकर के परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं ताकि वो उनका मार्गदर्शन कर सकें, जो राजा अपने रास्ते से भटक जाते थे उनका वो मार्गदर्शन करें। तो एक यहाँ पर एक संस्कार हम देखते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो संस्कार यहाँ पर दिखाया गया है ये केवल एक अभिषेक को दिखाया गया है जो एक जिम्मेदारी को दर्शाता है। और इस चीज़ को लेकर के हम देखते हैं कि आज भी मसीही विश्वासी में कुछ ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो इस चीज़ का संस्कार करते हैं। वो अपने अभिषिक्तों का, या हम कहें कि अपने जो अगुए हैं वो उस प्रकार से उनका अभिषेक करते हैं कि भाई अब तुम अभिषेक कर दिए गए हो, अब तुम परमेश्वर के
दास का काम करोगे या याजक का काम करोगे या पास्टर का काम करोगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब नया नियम पढ़ते हैं तो वहाँ साफ तौर पर हमने ये पढ़ा है कि हम सब मसीही विश्वासियों का अभिषेक स्वयं परमेश्वर ने किया है। यहाँ पर तो नबी परमेश्वर के नबी अपने अभिषिक्तों का वहाँ अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन हम मसीही विश्वासियों का अभिषेक स्वयं परमेश्वर ने किया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक हुआ है। तो आज हम समस्त जो मसीही विश्वासी हैं, जो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, या हम ये कहें कि जो सही मायने में प्रभु को अपना अंगीकार करके पवित्र आत्मा की छाप को पाते हैं, वो सभी आज अभिषेक है, माफ कीजिएगा, अभिषिक्त हैं। वो सभी अभिषिक्त हैं, उन्हें अभिषेक करने की या तेल का संस्कार करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार के संस्कार होते हैं, तो ये एक गलत रीति है जो कि पुराने नियम से ली गई है। और पुराने नियम में तो हम देखते हैं बहुत सारे और भी संस्कार हैं, बहुत से नियम हैं जो कि सब अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा सारे के सारे अपने बलिदान से पूरे कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें अब हमें नहीं करनी है, क्योंकि पुराना नियम एक अलग वाचा है, एक दूसरी वाचा है जिसमें फिजिकल संस्कार किए गए थे। लेकिन नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई है वो फिजिकल नहीं है, उसमें केवल एक ही फिजिकल आज्ञा दी गई है, उसके अलावा और कोई फिजिकल आज्ञा नहीं है। और वो फिजिकल आज्ञा है बपतिस्मा की। केवल एक ही फिजिकल आज्ञा है जो हमें करनी है, एक संस्कार दिया गया है, और वो भी हमारे उद्धार से नहीं जुड़ा है, वो केवल एक शारीरिक संस्कार से जुड़ा है ताकि हमारी एंट्री मसीह की देह में हो सके। और इस बपतिस्मे का कोई भी मतलब उद्धार से नहीं, उद्धार अलग है और ये संस्कार अलग है। तो मसीह विश्वासियों में केवल एक ही संस्कार दिया गया है और जीवन भर उन्हें केवल वो एक ही बार करना है। जब वो प्रभु का अंगीकार करेंगे तो वो डुबकी लेकर के वो बपतिस्मा लेंगे, और वो भी उस मृत्यु और जी उठने का प्रतीकात्मक रूप है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया गया है। जैसे वो गाड़ा गया वैसे ही हम भी जब पानी में डूबते हैं तो अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ देते हैं, और जैसे वो जी उठा वैसे ही हम नए मनुष्य तत्व के साथ, नए जीवन के साथ नया जीवन पाकर जी उठते हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से वहां पर की गई एक संस्कार है। तो हमें ये तेल का और ये सारी चीजों का संस्कार अब नहीं करना है, क्योंकि समस्त मसीह विश्वासी वो सब अब पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं, वो सभी अभिषिक्त हैं। अब कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि सब ही मैन ऑफ गॉड हैं। मैं भी मैन ऑफ गॉड हूं, आप भी मैन ऑफ गॉड हैं, और जो सही मायने में प्रभु का अंगीकार करते हैं वो भी मैन ऑफ गॉड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से उनका जो शाऊल है उनका संस्कार किया जाता है, उन्हें अभिषेक किया जाता है, और राजा होकर उन्हें वहां पर उनका अभिनंदन किया जाता है। और यहाँ पर हम 10वें अध्याय में देखते हैं कि शाऊल को राजा करके उसका अभिनंदन तो किया गया है, उसका स्वागत तो किया गया है, लेकिन अभी पूरी रीति से सभी इजरायलियों ने उसे राजा नहीं माना है। सारे के सारे इजरायली राजा मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग उसे राजा मानने के लिए उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे अभी भी राजा मान करके तैयार नहीं थे। तो आगे हम 11वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो 11वें अध्याय में पहला युद्ध हम शाऊल के जीवन में देखते हैं जो उसने राजा के रूप में वहां लड़ा है। वहां पर हम अम्मोनियों पर उसकी विजय को देखते हैं 11वें अध्याय में। वहां देखते हैं कि जो अम्मोनी नहाश है उसने चढ़ाई करके याबेश के विरुद्ध अपने सेनाओं को खड़ा किया। याबेश वो जगह है मेरे प्यारे भाई बहनों जहां पर इजराइल का मनुष्य के गोत्र वहां रहा करता था, और इस प्रकार से वहां पर वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। तब उन्होंने अपने भाइयों से, इजरायलियों से वहां मदद मांगी, और शाऊल ने फिर क्या किया, शाऊल ने सबको इकट्ठा करके और अपने नेतृत्व में वहां पर हम देखते हैं कि पूरी रीति से अम्मोनियों को हरा दिया और वो उस पर विजय हो गया। और जब उसने अम्मोनियों से उन्हें छुड़ा दिया तब समस्त इजराइल के लोगों ने, जितने भी लोग इजराइल के थे, वहां पर उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया, और इस प्रकार से अब वो पूरी रीति से इजराइल का पहला राजा नियुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 11वें अध्याय तक ये सारी चीजें देखते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम जब 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 12वें अध्याय में शमूएल का संदेश लिखा गया है। अब यहाँ पर जब अब उनके लिए एक राजा नियुक्त हो चुका है, और अब इजरायली एक पुरुष के अधीन हो चुके हैं। पहले तो वो परमेश्वर के अधीन थे, परमेश्वर को अपना राजा माना करते थे, वो उसकी प्रजा हुआ करते थे, लेकिन अब एक मनुष्य के अधीन उसकी प्रजा होकर के वो रह गए थे, और दूसरी अन्य जातियों की तरह अब वो हो गए थे, क्योंकि अब उनके ऊपर परमेश्वर राजा नहीं था, वरन एक मनुष्य जो उनमें से इकाई उनका भाई था, अब उनका वो राजा हो गया है, उनका प्रधान हो गया है। तो ये सारी बातें जब यहाँ पर हो जाती हैं, उसके बाद अब शमूएल समस्त जो इजरायली हैं उनको बुला करके अपनी बात को कहते हैं, अपने संदेश को कहते हैं। तो ये पूरा संदेश हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन मैं चाहूंगा कि हम अगली रिकॉर्डिंग में करें, ताकि हमारी बात अधूरी ना रहे, और आप जरूर से जरूर इसे 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक देखा कि कैसे जो इजरायलियों ने शमूएल से और परमेश्वर से ये मांग की थी, ये डिमांड की थी कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तो वहां पर इजरायलियों का सबसे पहला राजा जिसका नाम शाऊल है उनके ऊपर नियुक्त कर दिया गया। और जब ये सारी बातें पूरी हो गई और शाऊल के द्वारा अम्मोनियों पर विजय प्राप्त कर ली गई और समस्त इजराइल के द्वारा उसे अपना राजा मान लिया गया, तब शमूएल का ये संदेश समस्त इजरायलियों के लिए आया। यहाँ पर शमूएल ने सभी को बुलाकर उनसे कहा कि सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। मैं उपस्थित हूं, इसीलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने ये गवाही दो कि मैंने किसी का बैल ले लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी पर अंधेर किया या किसी को पीसा या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको लौटा दूंगा। सारे इजरायली बोले, ना तो तूने हम पर अंधेर किया, ना ही हमें पीसा, ना ही किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वह बोले, हाँ वह साक्षी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल इजरायलियों से कहते हैं कि यहाँ पर अब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कहे अनुसार राजा नियुक्त कर दिया है और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया है? तो सारे के सारे इजरायली कहते हैं कि नहीं, तूने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तूने हमसे कुछ भी नहीं लिया है। और उसका साक्षी वहां पर परमेश्वर यहोवा को और उसके अभिषिक्त को यानी कि उस राजा को बनाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल ने इस प्रकार की बात इजरायलियों से क्यों की। यहाँ पर शमूएल ने इजरायलियों से इस प्रकार की इसलिए बात की है कि जब जब परमेश्वर ने अपने लिए कोई भी न्यायी नियुक्त किया है, मतलब माफ कीजिएगा, इजरायलियों के लिए कोई भी न्यायी नियुक्त किया है, भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है, तो उन्होंने निस्वार्थ उनकी सेवा की है और परमेश्वर उनका राजा होकर के चला है। ना ही उसने उनके साथ कोई अंधेर किया, ना ही उन्होंने उनके साथ कोई रिश्वत ली, ना ही उन्होंने उसका कोई भी माल खाया। तो यहाँ पर ये जो एक बात जताई जा रही है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बात वहां उन्हें पता हो कि अब जब तुमने राजाओं को नियुक्त कर लिया है, अपने ऊपर राजा नियुक्त कर लिया है, तो वो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ आगे होंगी। क्योंकि वो मनुष्य होगा, एक राजा होगा, तुम्हारे बीच में से उठा हुआ एक मनुष्य होगा, तो वो मनुष्य की तरह बर्ताव करेगा, वो तुम पर राज्य करेगा, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु के लोग तुम पर सेवा करते थे, तुम्हारे लिए सेवा करते थे, तुम्हारे लिए वो युद्ध करते थे, तुम्हारे लिए तुम्हारे छुटकारे का कारण बनते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए दास हुआ करते। तो ये बात यहाँ शमूएल ने इजरायलियों को जता दी है। आगे शमूएल उनको वो सारी बात बताते हैं कि जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को जो यहोवा मिस्र देश से निकाल लाया है वो यहोवा है। इसलिए तुम खड़े हो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो किया है उनके साथ में विचार करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल उन्हें सारी वो बातें स्मरण कराते हैं जो शुरुआत से लेकर के परमेश्वर यहोवा इजरायलियों के साथ रहा है, और वो सारी बातें उन्हें स्मरण कराते हैं कि कैसे इजरायली परमेश्वर के विरोध में हो गए और फिर बार बार परमेश्वर ने अपने दासों को भेज के, न्यायियों को भेज के, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेज के उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया। वो सारी बातें उन्हें वहां पर समझाते हैं। और आगे जब ये सारी बातें समझा चुकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15वें वचन में शमूएल लास्ट में उनसे कहते हैं, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा टालकर उससे बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध उठा वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो, इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। क्या आज गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा, वह मेघ गरजेगा और वह मेघ बरसाएगा और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। यहाँ पर हम देखते हैं सारी बातें उनसे करने के बाद अब एक बात शमूएल वहां पर इजरायलियों को समझा रहे हैं कि आज मैं तुम्हें ये सिद्ध करूंगा, परमेश्वर यहोवा आज तुम्हारे बीच में ये सिद्ध करेगा कि तुमने उससे राजा मांगकर उसके विरोध में काम किया है और तुमने बहुत ही गलत यहोवा की दृष्टि में बुराई की है। और वहां पर हम देखते हैं कि शमूएल उनसे कहता है, क्या ये कटनी के दिन नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समय है और जैसे कि आती हुई गर्मियां जो होती हैं
उस समय बारिश नहीं होती है। जब कटनी का समय होता है तब बारिश नहीं होती है, और वो समय था कि बारिश होना बहुत ही वहां मुश्किल का समय था। तो वहां पर कहते हैं कि यहाँ शमूएल उनसे कहते हैं कि देखिए, आज कटनी का समय है और गेहूं की कटनी का समय चल रहा है। और वहां पर हम देखते हैं शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और बारिश बरसाई, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तो वहां पर परमेश्वर के द्वारा शमूएल ने जो वहां पर एक चिन्ह दिखाया है कि देखो, तुमने परमेश्वर के विरोध में ये कार्य किया है, उसके विरोध में बुराई की है। ये सारी बातें क्लेम करने के बाद कि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे उन्होंने तुम पर अंधेर भी नहीं किया, तुम्हें उन्होंने छुड़ाया, और जो भी तुमने किया वो तुम्हारे ही कमियों की वजह से तुम पर वो विपत्तियां पड़ी थी। परमेश्वर ने तुम्हें किसी विपत्ति में नहीं डाला, बल्कि तुमने स्वयं अपने आप को उन विपत्तियों में डाला। और उसके बाद जब जब तुमने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी, तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को भेज के तुम्हें छुड़ाया भी। तो फिर तुम्हें राजा मांगने की या राजा की डिमांड की क्या जरूरत थी? और तुमने ये करके परमेश्वर के विरोध में बुराई की है, और उसका ये चिन्ह यहाँ पर शमूएल ने इस प्रकार से बारिश करवा के दिखाया। उस समय कटनी के समय में बारिश होना बहुत ही मुश्किल बल्कि असंभव काम होता है, और वहां पर बहुत ही जो है मेघ बरसा और बहुत ही वहां गरज के साथ बारिश हुई है, और इससे वो सारे इस्राएली डर गए। वहां पर लिखा है कि तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि हमने राजा मांगा है। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने शमूएल के द्वारा इस्राएलियों को ये रियलाइज करा दिया कि तुमने जो राजा मांगा है वो तुमने परमेश्वर के विरोध में मांगा है, ये परमेश्वर के विरोध में तुमने बुराई की है। तो आगे हम देखते हैं कि शमूएल उनसे कहता है कि डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वह सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर अब शमूएल उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुमने बुराई की है, चलो अब तुमने मांग लिया है, लेकिन अब जब तुमने मांग लिया है तो अब तुम परमेश्वर से मत फिरना, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर से फिरोगे तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से यहां शमूएल कहते हैं, यदि तुम अब परमेश्वर से फिरोगे तो ना तो तुम्हारा राजा और ना ही तुम कोई नहीं रहेगा, दोनों ही मिट जाएंगे। 25वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे। तो अगर अब तुमने अपने आप को अब अन्य जातियों जैसा बना ही लिया है कि जैसे उनके राजा है वैसे तुम्हारे राजा है, उनकी समानता में अब तुम हो ही गए हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब अपने आप को फिराना मत, अपने मन को परमेश्वर की ओर से मत फिरा देना, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रखना, कोई बुराई नहीं करना, और जो जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उनको पूरा करते जाना। यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो फिर तुम भी मिट जाओगे, और ये तुम्हारा जो राजा है ये भी मिट जाएगा, क्योंकि ये भी तुम में से ही होकर एक मनुष्य मात्र ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से सारी बातों को शमूएल ने यहाँ पर समझा दिया है, और ये बात भी वहाँ बता दी है कि तुमने अपने आप को जो परमेश्वर से ये कह करके हमारे लिए मनुष्य, एक राजा मनुष्य बना दिया जाए, वो परमेश्वर के विरोध में बुराई की है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से शमूएल ने अपनी इस बात को रख दिया है कि अब मैं फ्री हूँ नबूवत करने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा है कि यहाँ 23वें वचन में, फिर मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो यहाँ पर अब शमूएल ने पूरी रीति से अब उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है कि अब तुम ये लो भाई, संभालो अपना, अब ये रहा तुम्हारा राजा, तुम उसकी प्रजा, और मैं अपना काम जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है नबूवत का काम, मैं वो करता रहूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा, तुम्हें सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। लेकिन अब मैंने ये लास्ट बात कह करके तुमसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी रीति से इस अभिषिक्त राजा को दे दिया है। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं केवल सही मार्ग दिखा सकता हूं, केवल प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी तुम्हें अपना जीवन स्वयं से जीना है, उस आज्ञा को मानकर या फिर आज्ञा का उल्लंघन करके। तो इस प्रकार से यहाँ शमूएल ने एक चेतावनी के रूप में अपना एक संदेश समस्त इस्राएलियों को दे दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात अब हम मसीही विश्वासियों पर भी लागू होती है। अब हमें वो पवित्र शास्त्र की बातें दे दी गई हैं, अब हमें वो चुनने का अधिकार दे दिया गया है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम किसको चुनते हैं।
हम उद्धार को चुनते हैं या फिर हम परमेश्वर के विरोध में बुराई को चुनते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास हमें बता दिया गया है। अब समस्त जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, सारी बातों को हमें शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातों को बता दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के जब हम आखिरी प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो उसमें होने वाली, अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं के विषय में भी बता दिया गया है, और परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह और उस अनंत जीवन और उस गंधक की झील सब के विषय में बता दिया गया है। अब हमारे हाथ में है कि हमें अपने जीवन में बुराई को छोड़ना है या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि अब हमें सब कुछ बता दिया गया है। जैसे शमूएल ने यहाँ पर अब सब कुछ बता दिया कि क्या सही क्या गलत है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन अब यदि फिर भी तुमने बुराई करनी नहीं छोड़ी तो तुम भी और तुम्हारे राजा दोनों ये सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दोनों मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शमूएल का जो संदेश है उसे पढ़ते हैं। और अब हम 13वें अध्याय से आगे की तरफ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें अध्याय से लेकर के हम यहाँ 14वें अध्याय तक, 13वें और 14वें अध्याय में कुछ युद्धों के विषय में देखते हैं जो फलिश्तियों के विरोध में शाऊल ने युद्ध किए हैं। उसका बेटा योनातन है जिसे हम 14वें अध्याय में देखते हैं कि उसकी वो भी फलिश्तियों के खिलाफ जो है युद्ध में जीतते हैं और फलिश्तियों की पराजय होती है। और कुछ युद्ध के बाद की घटनाएं हैं वो हम सब 13वें और 14वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे 13वें और 14वें अध्याय को भी अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई ऐसी खास बातें नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। और ये आगे हम देखेंगे कुछ बातें हम पहला राजा या पहला इतिहास में भी इन बातों को पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप 13वां और 14वां अध्याय अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।